अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहार शरीयत किताब से रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं। आज इंशाअल्लाह उन सूरतों का बयान मैं करूँगा जिनमें सिर्फ क़ज़ा लाज़िम है, यानी अगर रोज़ा टूट जाए तो सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होगी, कफ़ारा नहीं। मसाइल समाअत फरमाएं। ये गुमान था कि सुबह नहीं हुई है और खाया पिया जिमा किया, बात को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी या खाने पर मजबूर किया गया, यानी इकराह शरई पाया गया, अगरचे हाथ अपने हाथ से खाया हो या सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, यानी उस रोजे के बदले में एक रोजा रखना पड़ेगा। ये गुमान था, सहरी कर रहे थे कि अभी सुबह नहीं हुई है और कंटिन्यू खाते गए कि अभी सुबह नहीं हुई है, अभी तो सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ है और खाना खा रहे थे या जिमा किया में मसरूफ था और ये गुमान था कि अभी सुबह नहीं हुई है। बाद में मालूम पड़ा कि सुबह हो चुकी थी और सहरी का वक्त खत्म हो चुका था, तो ऐसी सूरत में सिर्फ उस रोजे के बदले में एक रोजे की क़ज़ा लाजिम होगी, यानी एक रोजे के बदले में एक रोजा रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फरमाया गया यानी इकराए शरई पाया गया। इकराए शरई इसके मानी क्या है? इकराए शरई ये है कि कोई शख्स किसी को धमकी दे कि अगर रोजा न तोड़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा या हाथ पांव तोड़ डालूंगा या नाक कान वगैरह कोई अज़ू काट कर या सख्त मारूंगा। रोजेदार ये समझता है कि ये कहने वाला जो कुछ कहता है कर गुजरेगा। अगर इस तरह का कोई मामला हो कि तू रोजा तोड़ दे, अगर नहीं तोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरा हाथ काट दूंगा, तेरे को ये तकलीफ दूंगा, अगर वाकई ये तकलीफ सामने वाला मतलब ये सोच रहा है कि पहुंचा देगा, तो ऐसी सूरत में फिर रोजा बंदा तोड़ दिया तो उस सूरत में सिर्फ रोजे की क़ज़ा लाजिम होगी, यानी एक रोजा रखना पड़ेगा। भूल कर खाया पिया या जिमा किया या नजर करने से इंजाल हुआ था या इत्लाम हुआ या क़य हुई, इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोजा जाता रहा, अब कसदन खा लिया तो सिर्फ क़ज़ा फर्ज है। यानी भूल कर कोई बंदा खाया पिया या जिमा किया, भूल करके खा रहा था, पी रहा था, या फिर नजर करने से इंजाल हो गया या इत्लाम हुआ या फिर क़य हुई यानी उल्टी हो गई, वोमिट हो गई, और ये सब सूरतें पाई गई, भूल कर खाया, फिर अब ये सोचता है कि रोजा तो टूट गया है, रोजा तो गया मेरा, तो अब वो कसदन खा लिया, तो ऐसी सूरत में सिर्फ उसको एक क़ज़ा रखनी पड़ेगी। हालांकि भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, किसी ने भूल कर खाया पिया और फिर सोचा कि टूट गया होगा, फिर से खा लिया, अब उस रोजे की उसको क़ज़ा रखनी पड़ेगी। कान में तेल टपकाया या नाक में दवा चढ़ाई या हलक में मी यानी बारिश की बूंद हलक में चली गई या ओला जाता रहा, बर्फ का टुकड़ा चला गया या बहुत सा आंसू या पसीना निकल गया, तो ऐसी सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। कान में तेल टपका दिया, मैंने कल बताया था कि कान में तेल डालने से रोजा टूट जाएगा, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे भी फरमाया जा रहा है कि कान में तेल टपकाया या नाक से दवा चढ़ाई या हलक में बारिश के मुंह खुला था, सो रहा था, बारिश के खतरे चले गए, पानी चला गया, तो ऐसी सूरत में सिर्फ उसको एक रोजे की क़ज़ा रखनी पड़ेगी, क़ज़ा लाजिम होगी। सहरी खा ली या रात होने में शक था और सहरी खा ली हालांकि सुबह हो चुकी थी, अफ्तार कर लिया हालांकि डूबा ना था सूरज, या दो शख्सों ने शहादत दी कि आफ्ताब डूब गया है और दो ने शहादत दी कि दिन है और उसने रोजा अफ्तार कर लिया, बात को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था, इन सब सूरतों में सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। सहरी खा रहा था और सहरी खा ली, बाद में ये शुबह हुआ कि सहरी का वक्त खत्म हो चुका था और मैं सहरी खाता ही रहा,
या इसी तरह से अफ्तार कर रहा था और ये गुमान था कि सूरज डूब गया है। सूरज डूबने के बाद उसने अफ्तार की, मगर दो आदमी ने शहादत दी कि सूरज डूब गया और दो ने शहादत दी कि सूरज नहीं डूबा है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वाकई सूरज नहीं डूबा था और सूरज डूबने से पहले ही, गुरूब से पहले ही उसने अफ्तार कर लिया। तो ऐसी सूरत में उसको एक रोजे की कज़ा रखनी पड़ेगी, कफारा लाजिम नहीं है। मुसाफिर ने इकामत की, हैज और निफास वाली पाक हो गई, मजनून को होश आ गया, मरीज था अच्छा हो गया, जिसका रोजा जाता रहा, अगर जबरन किसी ने तोड़वाया या गलती से पानी वगैरह कोई चीज हलक में जा रही तो सिर्फ कज़ा वाजिब है, एक रोजे के बदले एक रोजा रखना पड़ेगा। यानी मुसाफिर ने इकामत की, मुसाफिर का सफर में था, अब उसके बाद वो अपने घर पर आ गया। इकामत की मतलब मुकीम हो गया, अपने घर पर, अपने वतन पर, अपने शहर में आ गया। तब उसको उस दिन के रोजे की एक कज़ा रखनी पड़ेगी। सफर में रोजा ना रखने की इजाजत है, मगर आप सफर में जाएं तो आज तो सफर बहुत आसान हो गया। पहले सफर बहुत मुश्किल होता था, लोग घोड़ों पर, ऊंटों पर सफर किया करते थे और कई कई दिन, महीनों लग जाते थे। तो उस जमाने में सफर की काफी सौबतें बर्दाश्त करते थे, तो आ रुक सकती, मतलब आज सफर तो बहुत आसान है, दिनों का सफर घंटों में तय हो जाता है। एसी बसें, एसी गाड़ी, एसी ट्रेन या फिर ट्रेन है, तमाम चीजें सहूलत है। अगर रख सकते हैं सफर में रोजा तो मतलब इत्मीनान से तो रख लें, नहीं तो फिर बाद में तो आपको उसकी कज़ा रखनी पड़ेगी। इसी तरह मुसाफिर ने अपने घर पर आ गया दिन में, तो उसको रोजे की एक कज़ा रखनी पड़ेगी। हैज और नफास वाली पाक हो गई, हैज और नफास वाली औरत मतलब दिन में पाक हो गई, तो अब उसको रोजा उस दिन का रखना पड़ेगा, उसके ऊपर वो रोजे की कज़ा वाजिब है। मजनून था, उसको होश आ गया, यानी पागल शख्स था। अब पागल के ऊपर तमाम अहकामात नाफिज नहीं है, तो पागल, उसको होश आ गया दिन में, अब उसको उस दिन की रोजे की कज़ा रखनी पड़ी। मरीज था, ऐसा मर्ज था कि उज़्र शरई था, तो अब वो उसका मर्ज अच्छा हो गया, तो उस दिन की उसको रोजे की कज़ा वाजिब है। इसी तरह किसी वजह से रोजा टूट गया था, जाता रहा, या जबरन किसी ने तोड़वा दिया था, या कोई चीज हालत में चली गई थी, तो इन तमाम सूरतों में एक रोजे की कज़ा उसको रखनी पड़ेगी, कफारा नहीं। रात समझकर सहरी खाई थी, हालांकि सुबह हो चुकी थी, ग्रुप समझकर अफ्तार किया था, हालांकि दिन बाकी था। इन सब बातों में जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोजे के मिस्ल गुजारना वाजिब है। यानी रात समझ करके सहरी खा रहा था, मालूम पड़ा कि सुबह हो गई थी, सहरी का वक्त खत्म हो गया था, तो अब ये सोचेगा कि वो मेरा तो रोजा टूट गया है, अब मैं खा पी लूं, नहीं, बल्कि हुक्म ये है कि पूरा दिन उसको रोजे के जैसे ही गुजारना है, कुछ खाना पीना नहीं है। और इसी तरह ग्रुप समझ करके अफ्तार कर दिया, हालांकि ग्रुप नहीं हुआ था, दिन बाकी था, रोजे का वक्त खत्म नहीं हुआ था, पहले ही कर लिया, तो मतलब जो भी दिन अभी बाकी बचाए तो रोजे के मिस्ल उसको गुजारना वाजिब है। और नाबालिग जो बालिग हुआ या काफिर था, मुसलमान हुआ, उन पर इस दिन की कज़ा वाजिब नहीं, सिर्फ नाबालिग उस दिन अगर बालिग हो गया तो उस दिन की कज़ा उसके ऊपर वाजिब नहीं है, या कोई काफिर था, मुसलमान हो गया उस दिन, तो उसके ऊपर उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं है। नाबालिग दिन में बालिग हुआ या काफिर दिन में मुसलमान हुआ, और वो वक्त ऐसा था कि रोजे की नियत हो सकती है, और नियत कर भी ली, फिर वो रोजा तोड़ दिया, तो उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं। नाबालिग था, दिन में बालिग हो गया, या काफिर था, दिन में मुसलमान हो गया, और वो वक्त ऐसा था, यानी ज़ैव कुबरा से पहले पहले नियत कर सकता है, और सुबह सादिक से अगर कुछ खाया नहीं हुआ हो तो मतलब दोपहर से पहले, ज़ैव कुबरा से पहले नियत कर सकता है, तो वो नियत कर ली, रोजा शुरू हो गया, फिर बाद में वो खा लिया, तो अब रोजा तोड़ दिया, तो उसके ऊपर उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं, किसी उसके लिए जो नाबालिग से बालिग हुआ या काफिर से मुसलमान हुआ। बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उससे रोजा रखवाया जाए, ना रखे तो मार कर रखवाएं, और अगर पूरी ताकत देखी जाए और रखकर तोड़ दिया तो कज़ा का हुक्म ना देंगे, और नमाज तोड़ दे तो फिर पढ़वाएंगे।
यानी बच्चे की उम्र जब 10 साल की हो जाए तो उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उसको रखवाना, रोजा रखवाना चाहिए, और नहीं रखे तो मार करके रखवाएं। आज माहौल क्या हुआ है, बहुत से ऐसे लोग माज़अल्लाह जो रोजा नहीं रखते। अगर वाकई उनको बचपन से तरबियत दी जाती रोजा रखने की, बोले भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, क्या बात है, मतलब ये कोई उज़्र है क्या? अगर आप बच्चों के अंदर बचपन से रोजे की तरबियत नहीं देंगे, रोजा रखने की आदत नहीं डालेंगे, तो कैसे वो आगे चल करके रोजा रखेंगे? लिहाजा बालिग होने से पहले ही शरीयत मुताहरा ने हुक्म दिया कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो रोजा रखने की तरबियत, तो रोजा रखाओ। और अगर अच्छा तंदुरुस्त है, रोजा रख सकता है, और फिर भी नहीं रख रहा है तो मार कर उसको रखवाएं रोजा। और अगर बच्चा 10 साल का है, ऐसी सूरत में उसको रोजा रखवाएं। अभी तो उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं हुआ है, और वो रोजा रखा और फिर बाद में तोड़ दिया तो उसके ऊपर फिर कज़ा का हुक्म नहीं लगेगा। और अगर नमाज तोड़ दे तो फिर से पढ़वाएंगे, यानी नाबालिग बच्चा अगर नमाज तोड़ दे तो उससे फिर से पढ़वाएंगे। अगर रोजा तोड़ दे तो रोजे की कज़ा नहीं। हैज़ और निफास वाली औरत सुबह शादी के बाद पाक हो गई, अगरचे ज़हब कुबरा से पेशतर और रोजे की नियत कर ली तो आज का रोजा न हुआ, न फर्ज न नफिल। हैज़ और निफास वाली औरत सुबह शादी के बाद पाक हो गई, अगरचे ज़हब कुबरा से पहले, यानी जो जवाल से पहले का जो वक्त होता ज़हब कुबरा, उससे पहले पाक हो गई थी, और अगर वो रोजे की नियत कर भी लेगी तो उसका रोजा उस दिन का नहीं होगा। इसलिए कि पाकी जरूरी है, मतलब सुबह सादिक से पहले ही औरत का हैज़ और निफास से पाक होना। अगर बाद में पाक हुई और वो रोजा रखने की रख भी लेगी कि आधा दिन बचा है अब रोजा रख ले, तो वही उस सूरत में उस दिन का उसका रोजा नहीं होगा। मरीज या मुसाफिर ने नियत की या मजनून था होश में आकर नियत की तो इन सब का रोजा हो गया। मरीज था, अच्छा हो गया, ज़हब कुबरा से पहले ही नियत कर ली, अब रोजा रख लिया तो उसका रोजा हो जाएगा। मुसाफिर था, घर पहुंच गया ज़हब कुबरा से पहले और फिर उसने रोजे की नियत कर ली और फिर सुबह सादिक से ही रोजा था, कुछ खाया पिया नहीं था, तो उसका भी रोजा हो जाएगा। मजनून था, पागल था, होश आ गया और फिर उसने नियत कर ली तो उसका भी रोजा हो जाएगा। सुबह से पहले या भूल कर जिमा में मशगूल था, सुबह होते ही याद आने पर फौरन जुदा हो गया तो कुछ नहीं, और इसी हालत पर रहा तो कज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। सुबह होने से पहले भूल कर जिमा में मशगूल था, मतलब सहरी का वक्त जब खत्म होता है उससे पहले जिमा में मशगूल था, फिर उसके बाद सहरी का वक्त खत्म हो गया, सुबह हो गई और याद आने पर फौरन जुदा हो जाए तो भूले से कज़ा था, याद आने के बाद जुदा हो गया तो कुछ नहीं, और अगर उसी हालत पर रहा तो फिर उस दिन की रोजे की कज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। मैयत के रोजे कज़ा हो गए थे तो उसका वली उसकी तरफ से फिदिया अदा करे, यानी जब के वसीयत की और माल छोड़ा हो, वरना वली पर जरूरी नहीं, कर दे तो बेहतर है। किसी का इंतकाल हो गया, उसके रोजे कज़ा हो गए थे, कुछ बाकी थे, नहीं रख सका था, तो अब जो वली हैं, जो उनसे मतलब जो रिश्तेदार है, घर वाले हैं, वो मैयत की तरफ से फिदिया अदा करे। अगर मैयत ने वसीयत की थी या कुछ माल छोड़ा था कि बाद में फिदिया अदा कर देना, तो इसी सूरत में अदा कर दे, वरना वली पर जरूरी नहीं है, और अगर कर देगा तो बेहतर है। तो ये इसके बाद इंशाअल्लाह कल उन सूरतों का बयान होगा कि जिन पर कफ़ारा लाजिम होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मसाले शरिया को सीखने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना